मिस द नेशन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। आज जो था दिन काफ़ी वोलेटाइल था क्रूड मार्केट के अंदर, और कल है 27 मई 2020। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या होगा क्रूड के अंदर। तो देखिए, ये था आज का चार्ट और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही। सुबह मार्केट जो थी ट्रेंडी थी, अप ट्रेंड में थी, जिस तरीके से आपको बताया था वैसे ही मार्केट रहा। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गई काफ़ी। उसके बाद जो यहाँ से तकरीबन 2 बजे के बाद से लेकर और मार्केट तकरीबन 7 से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही, और बहुत स्मार्ट प्लेयर थे वही प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और सिर्फ एक बार यही अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाई थी, तकरीबन सेल में तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली ही नहीं, और सिर्फ 5 से 7 पॉइंट मार्केट नीचे गई और यहीं से बाय ट्रेंड उसने लिया, स्टॉप लॉस हिट की। और जब जिसने यहाँ पर बाय किया तो उसको भी सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी दी थी, तकरीबन 30 पॉइंट्स बुक करने के लिए। और वहाँ पर जिसने बुक किया उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई, जिसने बाय किया सेल किया, दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट किया। इस तरीके से मार्केट आज हाईली वोलेटाइल थी और बहुत ही कम चांसेस थे प्रॉफिट बुक करने के। और पिछले कुछ टाइम से मार्केट इसी तरीके से बिहेव जो है वो कर रही है। तो चलिए देखते हैं आज क्या होगा। तो 1 घंटे का चार्ट है स्क्रीन के ऊपर, और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के ऊपर, तो 15 मिनट के ऊपर देखिए लास्ट में क्या हुआ। मार्केट ट्रेंड बन के बिल्कुल ऊपर की तरफ गई, और ऊपर बनने के बाद लास्ट की 2 कैंडल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडल ने दिखाया कि मार्केट ऊपर की तरफ ही पुश हो रही है। मगर अभी जो लास्ट कुछ मिनट्स चल रही हैं राइट, वो देखिए वापस प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है डिक्लाइन मोड में है। और अभी जिस तरह की एक न्यूज़ भी मार्केट में फैल रही है कि वैक्सीन जो है कोरोना की वो दिसंबर यानी कि जनवरी सेशन में ही अगर आएगी कोई भी, तो वो दिसंबर यानी कि बाद ही, ठंड के मतलब जो हमारे विंटर सीजन्स चालू होते हैं उसके बाद ही मार्केट में आ सकती है, उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया कि मार्केट में उससे पहले कोई भी ऐसी कोई वैक्सीन या फिर जो भी रूमर्स थे कि मार्केट में बहुत जल्दी कोई वैक्सीन आने वाली है, तो वो नहीं है। साफ साफ बोला गया है कि विंटर जो सीज़न है उसके बाद ही अगर आ जाती है तो मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा होगा। यानी कि इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चला है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शायद दिसंबर तक तो रह ही सकती है। तो क्रूड जो है वो शायद इतना ऊपर ना जाए। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड जो है 4000 चला जाएगा, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि शायद क्रूड इतना जाए, क्योंकि सुनने में आया है कि काफ़ी सारे रूल्स चेंज करने वाले हैं, यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट के रूल्स चेंज करने वाले हैं, चीज़ों को बदला जा रहा है इस एनवायरनमेंट के हिसाब से। यानी कि जैसे बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी थी, वर्किंग प्रोफाइल्स ऐसी थी जो आप मार्केट में ही रह के कर सकते हैं, यानी कि आप फील्ड में जाके ही कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है कि क्योंकि बहुत क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं जिससे कि आप उसी तरीके से एफिशिएंटली काम कर सकें अपने घर से भी। तो ये सब देखा जा रहा है, और क्योंकि कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि जल्दी ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज मैं इन सब बारे में भी पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे पता चला, तो क्योंकि कंजप्शन तो फिर इतना नहीं होगा। दूसरा पता चला कि इंडिया ने जब क्रूड जो था वो बहुत लोअर प्राइस पे था, तो पूरा का पूरा जो है स्टॉक जितना इंडिया मतलब अपने पास रख सकता था उतना इंडिया ने स्टॉक जो है वो पूरा का पूरा फुल कर लिया अपने पास, ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके कंपनीज़ को। और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंपनीज़ जो भी हमारी हैं, जो ऑयल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उन सबको प्रॉफिट हो सके और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो सके, तो पूरा का पूरा स्टॉक जो था वो फुल कर लिया था। तो इस वजह से, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं रहेगी, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो आप लिमिटेड स्टॉक्स लोगे, तो उतना तो प्राइस नहीं बढ़ेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम बात करें लेवल्स की, तो सिग्नल में आपको दिखाया था सिग्नल्स क्या जनरेट हुए। 15 मिनट के ऊपर देखिए ऊपर यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, मगर क्योंकि जो रेसिस्टेंस लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी बेकार है, क्योंकि अभी तो लास्ट मिनट चल रही है, तो कल की मार्केट पे डिपेंड करता है। और अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1 घंटे पे चलते हैं। 1 घंटे के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर सेल इंडिकेशन है, मगर ये जो सीधी लाइन जब हो जाती है, ये पैरेलल लाइन जब बन जाती है, तो ये जो है खतरे की घंटी दोनों तरफ के लिए। क्यों? चलिए 1 घंटे पे आज ये दिखाता हूँ आपको क्यों। 1 घंटे पे अगर आज जब आप आएंगे तो आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि बाय लेवल क्या है आपके लिए और सेल लेवल क्या है, तो बाय लेवल जो है आपका जो तकरीबन 600 रुपये के 601 रुपये आपका बाय लेवल है। और सेल लेवल की बात करें तो 2543 जो है ये आपका सेल लेवल है।
तो ये आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ये दोनों आपके सेल लेवल है कल के लिए। अभी देखिए हुआ क्या, मार्केट जो थी वो नीचे नहीं पुश हुई, यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर ये इसके नीचे एक भी कैंडल रेड बनती तो क्लियर इंडिकेशन आ जाता किसका, सेल का, और सेल का इंडिकेशन आता और वो भी इस तरीके का इंडिकेशन आता जिससे कि बहुत आपका कम से कम मार्केट जो है मिनिमम 50 पॉइंट्स तो हिलती ही हिलती है। अगर मतलब मिनिमम 50 पॉइंट्स तो हिलती है, उसके बाद मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी नॉर्मली जाती है, पर 50 पॉइंट तक की श्योरिटी रहती है कि हाँ 50 पॉइंट तक मार्केट हिल जाती है। अगर आज के दिन ही मार्केट जो है वो यहीं से एक और रेड कैंडल बनाता, मगर क्योंकि देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर एक बाय बनाया ताकि लोग हो जाएं कंफ्यूज। अब अगर प्राइस जो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, ना तो ये बाय है ना तो ये सेल है। चाहे आपको इंडिकेटर चेक कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब डिपेंड करता है कल बहुत ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन मार्केट पे। तो 601 जो है और ये है आपका बाय, और 24543 जो है सेल। अब अगर गैप अप मार्केट ओपन होता 70 पे है, तकरीबन 30 रुपये गैप अप लेता है, तो मॉर्निंग में कर लीजिए फटाफट से बाय 601 के ऊपर या 600 के ऊपर, और अपना कुछ पॉइंट्स वहाँ से निकालिए आप, 10 20 30 40 50। नीचे अगर यहाँ पे ब्रेक होता है डेफिनेटली मार्केट जो है वो ज़्यादा नीचे जाएगी। अगर सेल की तरफ ब्रेक होता है लेवल तो डेफिनेटली मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगी इन टर्म्स ऑफ बाय, क्योंकि बाय का ट्रेंड तो ऑलरेडी पीछे से चलता आ ही रहा है, मगर सेल का ट्रेंड नहीं है। अगर सेल ब्रेक होता है यहाँ से तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा नीचे जा सकता है, राइट। तो दोनों आपको लेवल मिल चुके हैं। होप आपको अच्छा लगा हो। आज भी अपने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए मेरी वीडियो से। होप आप कल भी बुक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाइए भाई, राइट। आपको पता ही है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्री लेवल सर्विस की, जिसमें कि आपको सारे के सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, जितने भी MCX सेगमेंट्स हैं सभी के लेवल्स मिलते हैं और बहुत अच्छा डेली वो काम करते हैं। अच्छे खासे वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक होते हैं, डेली की डेली प्रॉफिट बुक होते हैं, राइट। तो आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सिंपली हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए और उसी अकाउंट को यूज़ कीजिए ट्रेडिंग के लिए। सभी कंपनीज का हमारे टाइप है, चाहे वो ज़रोदा हो, फायर्स हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे वो एलिस ब्लू हो, एंजल हो, सभी के साथ हमारे टाइप हैं, क्योंकि सभी कंपनीज़ ने हमारे अंदर पोटेंशियल देखा है तो सभी ने हमसे टाइप किया। और नॉर्मली कंपनीज़ जो है एक बार कोई कंपनी किसी से टाइप करती है तो दूसरी कंपनी उससे टाइप नहीं करती। अगर 2 या 3 कंपनीज मैक्सिमम जो है टाइप्स करती हैं, पर हमारे साथ सभी कंपनीज ने टाइप्स किया है इसीलिए, राइट, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिसका भी ओपन करना चाहें कर सकते हैं, उसी को यूज़ कीजिए फ्यूचर के लिए और जुड़े रहिए, फ्री में सर्विस लेते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।